हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आज आज हम क्लास 12 के बिलियन चैप्टर को पढ़ेंगे। इसमें हमने दो पार्ट्स पहले पढ़ चुके हैं, हमने पढ़ लिया है। आज हम तीसरे पार्ट्स की बात करेंगे। इन दो पार्ट्स में हमने थोड़ी नॉमिनल जानकारी के बारे में जानकारी इकट्ठा की थी, जैसे बिलियन क्या होता है और बिलियन के कितने प्रकार होते हैं, और बिलियन के प्रकारों को भी हमने कई आधारों पर वर्गीकृत किया था। जैसे हमने तनु बिलियन के बारे में जाना था, सांद्र बिलियन के बारे में जाना था, समपराशरी बिलियन, विषमपराशरी बिलियन, या जितने भी प्रकार के बिलियन हैं, ठोस का बिलियन, ठोस द्रव का बिलियन, गैस का बिलियन, वहाँ बहुत सारे प्रकार के बिलियन के बारे में हमने जानकारी इकट्ठा की थी। अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो बिलियन की सांद्रता ज्ञात करने की विधियाँ आता है। तो बिलियन की सांद्रता ज्ञात करने की बहुत सारी विधियाँ हमें ज्ञात है, यह हमारी किताबों में लिखी हुई है। उनमें से हम कुछ मुख्य विधियों के बारे में आज जानेंगे। जैसे बिलियन का जो पहला विधि होगा वो V/V अर्थात आयतन प्रतिशत के बारे में जानकारी इकट्ठा करनी है या जानकारी लेनी है। उसके बाद हम W/V के बारे में जानने की कोशिश करेंगे या द्रव्यमान बटा द्रव्यमान प्रतिशत के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। फिर एक नेक्स्ट टॉपिक जो 11 से, या ये सारी जो भी टॉपिक्स आज हमें पढ़ने हैं ये सब क्लास 11 से भी रिलेट करते हैं और क्लास 12 से भी रिलेट करते हैं। फिर हम मोल अंश या मोल प्रभाज के बारे में जानेंगे। उसके बाद हम ppm के बारे में जानेंगे। फिर मोलरता और मोलरता के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। और यहीं पे एक और टॉपिक होता है जो W/V के रूप में जाना जाता है अर्थात द्रव्यमान बटा आयतन प्रतिशत के रूप में जाना जाता है। तो हम शुरू करते हैं और शुरू करते हैं पहला V/V या आयतन बटा आयतन प्रतिशत। V/V या आयतन प्रतिशत, इसमें क्या होगा, विलेय और विलायक दोनों कितने होंगे, तो दोनों हमें लीटर के रूप में, मिलीलीटर के रूप में प्राप्त होंगे। दोनों का जो यूनिट होगा, जो दोनों की यूनिट जो मिलेगा वो क्या होगा, ml के रूप में मिलेगा, लीटर के रूप में मिलेगा, या कह सकते हैं उसको आयतन के रूप में मिलेगा। तो इसको अगर हम डिफाइन करने की कोशिश करें तो क्या हो जाएगा, ये V/V होता है विलेय का आयतन बटा बिलियन का आयतन इंटू 100। तो विलेय क्या होता है, और बिलियन की अगर बात करें तो बिलियन में दो शब्द हमें देखने को मिलते हैं। खास तौर पर बिलियन के दो भाग होते हैं, एक होता है विलेय और दूसरा होता है विलायक। हमने पीछे की वीडियो में भी जाना है कि विलेय और विलायक क्या होता है। यहाँ पे एक बार फिर से जानते हैं कि विलेय जो होता है वो बिलियन में जो सूक्ष्म मात्रा में उपस्थित होता है या फिर कम मात्रा में उपस्थित होता है उसे हम विलेय कहते हैं, और जो बिलियन में ज़्यादा मात्रा में उपस्थित होता है उसे हम विलायक कहते हैं। हमने ये भी जाना था कि विलेय और विलायक अगर दोनों एक समान मात्रा में कह सकते हैं कि दो कंपोनेंट A और B एक समान मात्रा में विलयन में घुले हुए हैं तो हम किसे विलायक मानेंगे और किसे विलेय मानेंगे। तो वहाँ पे विलेय और विलायक मानने का आधार अब मात्रा से हटके क्या हो जाएगा कि विलयन किस अवस्था में बन रहा है, एक की अवस्था के लिए बन रहा है कि B की अवस्था के लिए बन रहा है, तो उस हिसाब से हम कंफर्म करेंगे कि ये विलेय है कि विलायक है। फिलहाल यहाँ पे अगर करेंगे तो अर्थात कह सकते हैं कि V/V के लिए क्या होगा, विलेय का आयतन बटा विलयन का आयतन। अब विलेय जो होगा वो क्या होगा, विलयन में सूक्ष्म मात्रा में उपस्थित होगा, और विलयन कंप्लीट विलयन की बात करें, कंप्लीट निकाय की बात कर रहे हैं। और इसको एक अगर से उदाहरण लेके समझा जाए तो उदाहरण ये हो जाएगा कि 100 ml या कह सकते हैं कि 500 ml विलयन में 10 ग्राम ग्लूकोज विलेय, तो विलयन का आयतन प्रतिशत क्या होगा, क्या होगा, क्या क्वेश्चन क्या कर रहा है, 500 ml विलयन जिसमें कितना मात्रा, तो 10 ग्राम ग्लूकोज विलेय है। तो अब 10 ग्राम की जगह पे यहाँ पे क्या यूज होगा, ml की बात करेंगे। तो यहाँ पे 10 ml क्या है, बहुत ही सूक्ष्म मात्रा है, अर्थात इसे हम कह सकते हैं कि ये विलेय होगा। और क्योंकि ये तो हमें विलयन मिल रहा है, तो अगर इसको हम
सॉल्व करें तो 10 ml ग्लूकोज मतलब बिलियन का आयतन कितना है 10 ml है, तो हम लिखेंगे 10 ml बटा बिलियन का आयतन, तो बिलियन का आयतन कितना है 500 ml है और इंटू 100 और 2 जीरो कैंसल और आएगा कितना 2 आंसर आपका हो जाएगा ml कैंसिल हो जाएगा। तो ये क्या है आपका आयतन प्रतिशत। अब हम नेक्स्ट जानते हैं द्रव्यमान प्रतिशत, जो बिलियन की सांद्रता ज्ञात करने की दूसरी विधि है। क्या W बटा W या द्रव्यमान बटा कभी कभी भार बटा भार भी होता है प्रतिशत। अब ये सिमिलर है एकदम, क्या आयतन प्रतिशत के ही एकदम लगभग समान है। उसमें अंतर बस इतना होगा कि यहाँ पे यूनिट जो होगा, जो मात्रक होगा, मात्रक में बदलाव हो जाएगा। अब हम अभी तक हमने आयतन प्रतिशत में मात्रक को क्या लिया था ml के रूप में लिया था, आयतन लिया था। अब यहाँ पे क्या होगा मात्रक जो लेंगे वो केजी या ग्राम या जो भी भार के जितने भी मात्रक हैं सभी मात्रक का यहाँ पे उपयोग करेंगे। तो जो V/V या आयतन प्रतिशत का फार्मूला था उसमें से थोड़ा सा परिवर्तन करके हम द्रव्यमान बटा द्रव्यमान प्रतिशत का फार्मूला ज्ञात कर सकते हैं और कह सकते हैं कि जैसे वहाँ पे था विलेय का आयतन, तो यहाँ पे क्या होगा विलेय का भार बटा विलयन का भार इंटू 100। यहाँ से आपको कोर्स में क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, परंतु क्वेश्चन जो मोलरता और मोलरता या फिर क्वथनांक मूल्यांकन ये सारे जो क्वेश्चन जो जितने भी न्यूमेरिकल मिलेंगे उसमें कभी कभी क्वेश्चन इस रूप में दे देता है कि 5% V/V का या 5% W/W का बिलियन है, तो उसके लिए फिर हमें ये जानना जरूरी होगा। तो वहाँ पे जैसे क्वेश्चन अभी हमें मिलता है कि 5% W/W, तो हम टोटल बिलियन का भी क्या मान लेंगे कि 100 ग्राम का था और उसमें से क्या है 5 ग्राम बिलियन पदार्थ मिला होगा, ये हमारा 5% W/W का मीनिंग होगा। तो उसके लिए हम उपयोग करेंगे। अगर हम एक न्यूमेरिकल की बात करें तो न्यूमेरिकल भी पिछले की तरह ही थोड़ा सा परिवर्तन करके कर सकते हैं। जैसे प्रश्न है आपका कि 10 ग्राम NaOH 100 ग्राम बिलियन में विलेय है, तो बिलियन का द्रव्यमान प्रतिशत क्या होगा। अब अगर देखें तो 10 ग्राम NaOH, 10 ग्राम NaOH क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका विलेय का भार, क्या विलेय का भार, और 100 ग्राम जो बिलियन है ये क्या हो जाएगा बिलियन का भार। अब हम दोनों जो हमें जो प्रश्न में दिया है इन दोनों का हम उपयोग करेंगे फार्मूला में और फिर हमें W/W या आधार का भार प्रतिशत हमें क्या हो जाएगा। तो उसके लिए कर सकते हैं कि 10 बटा 100 इंटू 100, ये 100 से 100 कैंसिल और ये आएगा आपका आंसर 10%। अर्थात क्या है कि 10% बिलियन 10% का क्या है ये बिलियन प्राप्त हमें हुआ है, जिसमें अगर क्या है 10 ग्राम या 10 जो टोटल बिलियन जो है माना जाए कि अगर 100 है उसमें से 10 क्या होगा 10 ग्राम या 10 इकाई क्या होगा आपका विलेय होगा और बाकी जो 90 इकाई होगा वो क्या होगा आपका विलायक पदार्थ होगा। और टोटल अगर मिक्स करके बनाएंगे या दोनों आपस में मिला देंगे तो जो बिलियन बनेगा वो कितने का बनेगा, तो 100 इकाई का बनता है। अब नेक्स्ट है आपका मोल अंश। तीसरा मोल अंश या मोल प्रभाव। मोल प्रभाव को हम x से प्रदर्शित करते हैं x, और मोल प्रभाव में जैसे कि अगर मान लीजिए बिलियन था क्या A और B, ये आपस में मिलकर क्या बना है एक बिलियन बना है। तो अब इसका हमें मोल प्रभाव ज्ञात करना है। तो मोल प्रभाव ज्ञात करने के लिए हमें मोलों की संख्या निकालनी आनी चाहिए, मोलों की संख्या जिसको हम n से प्रदर्शित करते हैं। तो मोलों की संख्या के लिए क्या होगा, हम दोनों कंपोनेंट का मोलों की संख्या अलग अलग करके ज्ञात करते हैं। जैसे अगर हम A के मोलों की संख्या की बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका, अब
इसका एक भार होगा, इसका एक भार होगा, दोनों का निश्चित निश्चित भार होगा। तो कह देंगे कि भार और किसका ए का और बटा टोटल बिलियन का कितना भार, सॉरी ये ए का कितना मालिकों या आड़वी भार है। इससे हम क्या करेंगे, मोलों की संख्या ज्ञात कर लेंगे। होता है भार बटा अणु भार। तो यहाँ पे ए का ज्ञात करना तो क्या करेंगे, भार ए का और आड़वी भार, और इससे हम क्या करेंगे, एन ए से लिखेंगे। तो अगर एन ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा वही ए का भार बटा ए का अणु भार। ले देते हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल में ले लिया जाए कि 10 ग्राम NaOH के मोलों की संख्या ज्ञात कीजिए। मोलों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो 10 ग्राम क्या है, ये NaOH का भार है। तो हमें अगर मोलों की संख्या NaOH का मोलों की संख्या ज्ञात करनी तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे NaOH और NaOH का भार कितना दिया है 10 ग्राम। और NaOH का अगर हम अणुभार ज्ञात करें तो Na का होता है 23, ऑक्सीजन का होता है 16 और हाइड्रोजन का होता है 1, और टोटल को अगर जोड़ा जाए तो टोटल जो अणुभार आएगा वो कितना का आएगा 40। तो 40 कर देंगे, 1 0 1 0 कैंसिल, बचेगा कितना 1/4। ये क्या है, NaOH का सॉरी NaOH का मोलों की संख्या है। इसको आप पॉइंट के रूप में भी रूपांतरित कर सकते हैं। अगर पॉइंट के रूप में हम लोग परिवर्तित करें तो 0.25 मोल याद करें। तो अगर हमें मोल अंक ज्ञात करना है तो हमें दोनों कंपोनेंट का ए और बी दोनों का, या जितने भी यहाँ पे कंपोनेंट मिले हुए होंगे तो सभी का क्या हमें पहले मोलों की संख्या ज्ञात करनी होगी, उसके बाद हम मोल प्रभाव ज्ञात कर सकते हैं। और अगर एक के मोल प्रभाव और दोनों का अलग अलग मोल प्रभाव ज्ञात करेंगे, अगर किसी एक कंपोनेंट का मोल प्रभाव अगर ज्ञात हो जाएगा तो दूसरे के लिए वही फार्मूला यूज कर सकते हैं, या फिर एक नेक्स्ट फार्मूले से हम उपयोग कर सकते हैं, जो बहुत ही आसान मेथड होगा। जैसे अगर इसकी फार्मूले की बात करें, इसका फार्मूला हम लिखने की कोशिश करें मोल प्रभाव का, तो वो हो जाएगा, मान लीजिए हमें XA का मोल प्रभाव या इसका मोल प्रभाव ज्ञात करना है। इसके लिए क्या करेंगे, हम इसके मोलों की संख्या तो Na यूज करेंगे, फिर दोनों के मोलों की संख्या को जोड़ेंगे Na प्लस Nb। इससे क्या होगा, आपका XA या A का मोल प्रभाव ज्ञात हो जाएगा। और फिर B का अगर ज्ञात करना तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, XB यूज करेंगे, और यहाँ पे Nb हो जाएगा Na प्लस Nb, सेम। या इसके लिए एक और तरीका है कि टोटल जो आएगा, टोटल जो मोल प्रभाव होता है बिलियन का वो 1 होता है। अब 1 होता है तो अगर हमें यहाँ पे कुछ ना कुछ वैल्यू प्राप्त होगा, उसको हम 1 से माइनस कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, XB का जो मोल प्रभाव है वो हमें ज्ञात हो जाएगा। हमें इतना ज़्यादा कैलकुलेशन करने की आवश्यकता नहीं होगी। इसे अब एक उदाहरण से समझते हैं। उदाहरण है आपका प्रश्न 1 बिलियन जिसमें 10 ग्राम NaOH 90 ग्राम H2O या जल में विलेय है। तो NaOH और जल का मोल प्रभाव क्या होगा, क्या होगा, क्या करा क्वेश्चन, 1 बिलियन जिसमें 10 ग्राम NaOH और 90 ग्राम जल, दोनों आपस में क्या है, विलेय हैं। तो दोनों का अलग अलग मोल प्रभाव में ज्ञात करना होगा। तो अगर हम बनाएं सॉल्व करें तो हो जाएगा आपका जल प्लस NaOH, ये दोनों आपस में ये क्या बना रहे हैं, बिलियन, जिसमें जल का भार दिया गया है 90 ग्राम, NaOH का भार दिया गया है 10 ग्राम। अब हमें क्या करना है, दोनों का अलग अलग मोल प्रभाव ज्ञात करना है।
तो पहले हम क्या करेंगे, जल के मोलों की संख्या ज्ञात कर लेंगे। फिर हम क्या करेंगे, NaOH के मोलों की संख्या ज्ञात कर लेंगे, क्योंकि दोनों की जब मोलों की संख्या में ज्ञात होगी तभी हम दोनों का मोल प्रभाव ज्ञात कर सकते हैं। तो उसके लिए हम पहले जल के मोलों की संख्या की बात करते हैं। तो जल की मोलों की संख्या अगर निकालना है तो हमें क्या करना होगा, भार बटा या मोल, N इक्वल टू क्या होता है, भार बटा अणुभार। अब भार की अगर बात करेंगे तो जल का भार कितना दिया है, 90 ग्राम। और जल का अगर अणुभार की बात करते हैं तो H2O, इसका होता है 1, क्योंकि ये 2 टाइम्स है तो 102 और इसका होता है 16। तो कुल मिला के इसका अणुभार जो आएगा वो हो जाएगा आपका 18। 18 हो गया। 18 से हम इसको कट करेंगे तो कितना होगा, 5। 18 × 5 = 90, तो हो जाएगा इसका 5 मोल। उसी तरह से अगर हम NaOH के भी मोलों की संख्या ज्ञात करना होगा हमें। NaOH की मोलों की संख्या ज्ञात करना होगा। NaOH की मोलों की संख्या को भी हम क्या कर सकते हैं, अगर यहाँ पे जल का निकाला तो हम यहाँ पे H2O लिख दें, यहाँ पे NaOH और कितना है, NaOH का भार 10 ग्राम और NaOH का अणुभार आता है 40 ग्राम। तो इससे हम क्या करेंगे, अब 0.25 मोल इसकी NaOH की भी मोलों की संख्या हो जाएगी। अब अलग अलग या तो किसी एक का निकाल के और उससे फिर माइनस कर दिया जाए, या फिर दोनों का अलग अलग भी निकाला जा सकता है मोल प्रभाव। तो अगर यहाँ पे एक जगह लिख लेते हैं कि NH2O है आपका 5 मोल और NaOH है आपका 0.25 मोल। अब अगर हम जल की मोल प्रभाव की बात करें तो NH2O इक्वल टू क्या हो जाएगा, HH2O इक्वल टू क्या हो जाएगा, NH2O प्लस NH2O प्लस NaOH। NH2 कितना आया है, 5, हम 5 रखेंगे और NH2O फिर 5 और NaOH कितना आया है, 0.25। इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो एक वैल्यू मिलेगा हमें, जो क्या होगा, जल का मोल प्रभाव होगा। उसी तरह से NaOH की भी अगर बात करेंगे तो कितना होगा, इसके लिए हमें क्या करना होगा, NaOH बटा NH2O प्लस NaOH। अब NaOH का मान आया 0.25 और इसका होगा 5 + 0.25। और अगर इसको भी सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, हमें वैल्यू प्राप्त होगा, जो क्या होगा, NH2O का मान होगा। या फिर अगर इतना बड़ा कैलकुलेशन दूसरी बार अगर ना करना हो तो उसका सीधा और सबसे आसान सा तरीका है कि क्या किया जाए, 1 टोटल, क्योंकि टोटल आएगा 1 तो 1 माइनस H2O कर लिया जाए तो हमें क्या मिल जाएगा, NaOH मान प्राप्त हो जाएगा। ये जो कैलकुलेशन है आप कैलकुलेशन करेंगे तो आपको कुछ न कुछ वैल्यू प्राप्त होगा। कैलकुलेशन करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, इसलिए आप कर लीजिएगा वीडियो को रोक करके। तो ये आपका था मोल प्रभाव। क्या क्या आपने सीखा, आयतन बटा आयतन प्रतिशत, द्रव्यमान बटा द्रव्यमान प्रतिशत और फिर मोल प्रभाव के बारे में जाना। अब हम जानने की कोशिश करेंगे ppm के बारे में। इसको ppm का फुल फॉर्म जो होता है या फुल नेम जो होता है उसको कहते हैं पार्ट्स पर मिलियन। आपकी किताबों में बहुत सारे और एग्जाम्पल्स दिए होंगे तो आप सारे एग्जाम्पल्स को सॉल्व करेंगे तो धीरे धीरे आपको आ जाएगा। बस कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। कॉन्सेप्ट पे आप जैसे से अप्लाई करेंगे, पहले आप कॉन्सेप्ट अप्लाई करते पहले धीरे धीरे प्रक्रिया होगी, फिर धीरे धीरे आपका निकालने का जो तरीका या फिर जो भी प्रक्रिया है वो बहुत फास्ट हो जाएगा। फिर आपको कैलकुलेशन करने में भी दिक्कत नहीं होगा। थोड़ा कैलकुलेशन पे भी बेस्ट करना, फोकस करना पड़ेगा कि कैसे क्या तरीका अपनाया जाए जिससे तेजी के साथ हमारा कैलकुलेशन हो जाए, क्योंकि एग्जाम के टाइम में आपको ज़्यादा समय नहीं मिलता है। एक क्वेश्चन से मुश्किल से 10 या 2 या 4 या 5 मिनट मिलता है, क्योंकि वहाँ पे अलग अलग नंबर के क्वेश्चन होते हैं और ये क्वेश्चन इन जनरल 2 नंबर में आपको पेपर में पूछा या पेपर में आपको दे सकता है। तो नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं, नेक्स्ट सामता क्या करने की बात करते हैं। तो क्या है, पार्ट्स पर मिलियन, ppm या पार्ट्स पर मिलियन। अब पार्ट्स पर मिलियन क्या होता है, अब तक तो लगभग मैंने हमें सब कुछ कंक्लूड कर लिया था। तो पार्ट्स पर मिलियन क्या होता है, तो पार्ट्स पर मिलियन जैसा कि नाम ही से पता है कि मिलियन में क्या होता है 10⁶। अब इसका उपयोग हम उस जगह पे करते हैं जहाँ पे विलेय
जो होगा या जो विलेय जो होगा वो विलायक की तुलना में बहुत ही सूक्ष्म मात्रा में होगा। अर्थात जैसे कि यहाँ पे क्या 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 कह रहा है कि अगर विलेय क्या होगा, विलेय क्या है, विलेय क्या होगा 10⁶, बहुत बड़ी अमाउंट है, 10 लाख की बात कर रहा है। और यहाँ पे क्या होगा, जो विलेय होगा 1, 2, 10 या 15, 20 इसके आसपास में, या 100, 200 या 2000 के आसपास में उपस्थित होगा। तो जब अंतर ज़्यादा हो जाए, विलेय और विलायक में बहुत ज़्यादा अंतर देखने को मिलता है, तो फिर वहाँ पे हम ppm का उपयोग करते हैं। अभी जैसे कि ppm का उपयोग आप देखते होंगे कि एयर इंडेक्स में किया जाता है। जो दिल्ली का अभी प्रदूषण, अभी ठंडा का समय है, दिल्ली में धीरे धीरे प्रदूषण बढ़ना शुरू हो गया है, तो वहाँ पे जो इंडेक्स निकलते हैं वो ppm के रूप में निकलते हैं कि वहाँ पे पार्ट बड़े मैक्रो मॉलिक्यूल कितने हैं वो भी ppm में होगा। मतलब वहाँ की जो सांद्रता व्यक्त करेंगे हम, खासतौर पे एयर की जो सांद्रता व्यक्त करते हैं या हवा की जो सांद्रता व्यक्त करते हैं, उसमें कितनी मात्रा में कौन सा पदार्थ उपस्थित है, तो उसके लिए हम पार्ट्स पर मिलियन का उपयोग करते हैं, क्योंकि एयर की मात्रा क्या होगी, बहुत ज़्यादा होगी, और वहाँ पे विलेय की मात्रा जो होती है बहुत ही कम होती है। तो पार्ट्स पर मिलियन भी ये होगा। तो सिंपल सा है कि 10 लाख इकाई में कितनी मात्रा में विलेय उपस्थित है, उसे हम क्या कहते हैं, पार्ट्स पर मिलियन के रूप में प्रदर्शित करते हैं। ये आपका हो जाएगा पार्ट्स पर मिलियन। और इन दोनों को थोड़ा सा लिप करके हम इस पे आते हैं V/V पे, या कह सकते हैं कि द्रव्यमान या भार बटा आयतन। अब इसमें एक जो क्वांटिटी होगी, एक क्वांटिटी की मतलब पहले वाला जो क्वांटिटी होता है वो होता है हमारा विलेय का, या विलेय की मात्रा होती है। तो जो विलेय की मात्रा दी हुई होगी वो किस में दिया होगा, तो विलेय की मात्रा हमें मिलेगा भार में, या कह सकते हैं किलोग्राम में या ग्राम में। और आयतन जो विलेयन का टोटल इका विलेयन जो होगा वो किस में होगा, आयतन में होगा। तो इसका अगर हम देखेंगे तो W/V इक्वल टू हो जाएगा विलेय का भार बटा विलेयन का आयतन। कभी कभी क्वेश्चन आपसे जो पूछा जाएगा, क्वेश्चन में आपको दोनों आयतन में दे देगा, दोनों मात्रा, जैसे कि विलेयन भी क्या होगा, विलेयन का आयतन में होगा, विलेयन का जो इकाई होगा क्या होगा, आयतन में होगा, विलेय का भी इकाई आयतन में होगा, और हमसे पूछेगा W/V। उसके लिए हम क्या करेंगे, अच्छा ऐसे क्वेश्चन में आपको घनत्व मिलेगा, D मिलेगा, और D इक्वल टू होता है भार बटा आयतन। अगर दो चीज मिला है तो तीसरा आराम से ज्ञात कर सकते हैं। अर्थात अगर मान लीजिए कि विलेय का भार क्या, विलेय का भार में देखिए विलेयन का या विलेय का आयतन दिया हुआ है, उससे हम क्या करेंगे, आयतन और घनत्व दोनों से मल्टीपल करेंगे, तो क्या होगा, हमें भार के बारे में या भार का वैल्यू हमें प्राप्त हो जाएगा। तो इस फार्मूले का उपयोग करके हम क्या कर सकते हैं, भार बटा आयतन का भी भार बटा आयतन को भी हम ज्ञात कर सकते हैं। ये आपको विलेयन की संख्या ज्ञात करने की विधियां है, जो इसमें V/V, W/V, मोल अंश से मोल प्रवाह क्या होता है, ppm के बारे में जाना, और W/V के बारे में जाना, मोलरता और मोललता के बारे में, क्योंकि एक बड़ा टॉपिक है। और बड़ा टॉपिक क्या है, यहाँ से इन जनरल आपके पेपर में, या जो पेपर जैसे यूपी बोर्ड का पेपर 7 सेटों में आता है, उसमें से 1 या 2 पेपर में आपको मोलरता या मोललता से एक क्वेश्चन 2 नंबर में जरूर मिलता है, जिसको हम अलग से डिस्कस करेंगे, और वो नेक्स्ट वीडियो में हमें देखने को मिलेगा।